मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर फिर बोला हमला, कहा चाहने से नहीं मेहनत से बनते हैं अध्यक्ष। जल्द सौंपी जाएगी प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की रिपोर्ट, सोनिया गांधी को बताया जाएगा प्रदेश कांग्रेस का हाल, कहा बलदेव ठाकुर ने। मार्क्सवादी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जड़े आरोप, कहा सरकार बेरोजगारी और महंगाई हटाने में रही नाकामयाब। और विधानसभा और निकाय चुनाव से पहले संगठन और सरकार में तालमेल, पार्टी ने दोनों के बीच दूरी होने की खबरों को सिरे से किया खारिज। नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं शिमला से। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी संगठन और सरकार के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाने की कवायद में जुट गई है और इसके लिए पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को चुना है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में इस दिन एक शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी जिसमें संगठन और सरकार दोनों के लोग शामिल होंगे। वहीं पार्टी ने इन दोनों के बीच दूरी होने की खबरों का भी खंडन किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव नरेश चौहान ने बताया कि पार्टी इस साल राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर धर्मशाला में कोतवाली बाजार से शहीद स्मारक तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 किलोमीटर की शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी और सरकार के मंत्री व विधायक शिरकत करेंगे। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे 21 मई को कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में हमारे सरकार के सभी मिनिस्टर्स, एमएलए, सीपीएस और सरकार के सभी लोग, एमएलए और संगठन के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी तक सभी लोग हजारों की संख्या में इस दिन हम धर्मशाला में इकट्ठे होंगे और शहीद स्मारक तक एक 2 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और शहीदों को, जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक हैं, शहादत दे रहे हैं, उनको याद करेंगे। हालांकि निजी व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के इसमें शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर से मजबूत करने के लिए एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता तैयार करेगी जो ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने पार्टी और सरकार के बीच टकराव की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि दोनों के बीच आपसी तालमेल काफी अच्छा है और इसे और बेहतर किया जाएगा। नहीं, कोई ये मुद्दा नहीं, संगठन अपना बेखूबी काम कर रहा है। 4.5 साल में काफी नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ा है। संगठन बेखूबी अच्छा कार्य कर रहा है और आने वाले समय में जो प्रोग्राम्स तय किए गए हैं उसमें सरकार और संगठन साथ दिखेंगे। ये चुनाव वर्ष है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी सरकार के किए हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाएगी। नरेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी प्रहार किया और कहा कि 100 दिन में अच्छे दिन लाने का सपना दिखाने वालों को अपने 1000 दिन का हिसाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने किसके जीवन में और क्या बदलाव लाया है। कश्मीर की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि देश में हर जगह तनाव बढ़ चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के भी आरोप जड़े। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल देश में रहा है बहुत निराशाजनक रहा है। उम्मीदें उन्होंने बहुत जुगाई लोगों से, लेकिन उन उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे हैं। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने 100 दिन देश से मांगे थे, आज 1000 दिन हो गए हैं। इस देश को ना अच्छे दिन मिले हैं, ना काला धन मिला है, ना जो बेरोजगार युवा है उनका कोई आंकड़ा ये सरकार नहीं बता पा रही है कि 3 वर्षों में कितने लोगों के लिए रोजगार तैयार किया गया है। ये फेल रही है। जो वादे किए हैं वो सारे झूठे निकले हैं। जो इन्होंने वादे किए उनको देश की जनता के सामने अपना कार्यकाल का पूरा चिट्ठा रखना चाहिए। जिला कुल्लू के शादाबाई में आयोजित ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन के समारोह में जहां प्रदेश कांग्रेस को कमजोर कर रहे नेताओं पर खूब घमासान मचा, वहीं ऐसे नेताओं की रिपोर्ट भी जल्द कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। समारोह में ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश सरकार के मंत्री सरकारी कार्यक्रमों में भाजपा के नेताओं का गुणगान करते रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते प्रदेश में कांग्रेस सरकार कमजोर हो रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से कांग्रेस के नेताओं की भावनाएं आहत हो रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी संगठन को कमजोर कर रहे हैं और अगर उन पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं की रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय अध्यक्षा बिश्नोई को सौंपी जाएगी और वो सारी स्थिति से सोनिया गांधी को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं की रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिश्नोई को सौंपी जाएगी और वो सारी स्थिति से सोनिया गांधी को अवगत करवाएंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का मुद्दा है, ये मैं ही नहीं उठाता हूँ, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी भी उठाते हैं और लोग भी उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो आज स्थिति आज हुई है हिमाचल प्रदेश में, वो वर्तमान में जो संगठन के लोग हैं उनके वजह से हुई है, क्योंकि वो सिर्फ पद ले लिए हैं, काम करते नहीं, लोग कार्यकर्ता तैयार करते नहीं, गरीबों की जनता गांव में जाकर के समस्या सुनते नहीं, उसके समाधान के लिए जो है सरकार से कोई गुहार लगाते नहीं। इस वजह से जो है आज जो है कांग्रेस के हालात हैं। मैंने सुक्खू के साथ मेरा कोई जाति दोष नहीं है, मैं अध्यक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे दुख होता है जब कांग्रेस पार्टी कमजोरी की तरफ जाती है, तब मुझे दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट करे और 7वीं बार माननीय राजा वीरभद्र सिंह फिर मुख्यमंत्री बने, ये मेरा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर बिना नाम लिए फिर हमला बोला है। उन्होंने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय में बैठे रहने और षड्यंत्र रचने से कोई संगठन नहीं चलता। अध्यक्ष को कार्यालय से निकलकर लोगों के बीच पहुंचना होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कामकाज अभी तक सिर्फ दफ्तर से होता रहा है। संगठन की मौजूदा हालत पर चिंता जताते हुए सीएम ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचकर कोई बड़ा नहीं हो सकता। दफ्तर के कमरों में बैठकर संगठन चलाने से पार्टी का भला नहीं होगा। लोगों में पैंठ बनाकर पार्टी मजबूत होती है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि मैं खुद 5 बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मैंने अपने समय में कभी ऐसे हालात बनने नहीं दिए। सोलन के अर्की में जनसभा में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों से आह्वान किया कि वे आगामी दिनों में होने वाले पीसीसी चुनाव पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। संगठनात्मक चुनाव के लिए अपने अपने आवेदन भी दें। सीएम ने कहा कि भाजपा हमेशा अनाप शनाप बयानबाजी कर उन्हें निशाना बनाती रहती है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भाजपा बदले की भावना से काम करती है, जिसका जवाब चुनाव में लोग देंगे। अर्की से पहले राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजभवन में भी सीएम ने पीसीसी अध्यक्ष पर तंज कसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोबारा अध्यक्ष बनने की इच्छा जताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी भी जरूरी होती है। पदाधिकारियों के कामकाज पर सीएम ने कहा कि ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के समय में किसी के कामकाज का पोस्टमार्टम करना अच्छी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव को सरकार तैयार है। चलिए फिर से रुक कर लेते हैं शिमला का और बात कर लेते हैं तापमान की। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार व बुधवार को हुई बारिश और ऊंची चोटियों में हल्के हिमपात से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को हुई बारिश गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए राहत लेकर आई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान अंधड़ चलने वाली और बारिश ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई। बारिश होने से एक दिन के भीतर ऊना के अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। ऊना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को ऊना में पारा 43 डिग्री पहुंच गया था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में 22 मई तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होने का दौर चला। बारिश होने से शहर के मौसम में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है, जिसके चलते मौसम सुहावना बना रहा और पर्यटकों की भीड़ भी शिमला में बढ़ गई। हाँ, अभी आज जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सर्कुलेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश से कुछ एक इलाकों में बारिश हो रही है। अभी शिमला सिटी में भी आज मॉर्निंग में हल्का शावर जो हुआ है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। और ये जो बारिश है ये अगले 2 दिन स्कैटर्ड प्लेसेस पे होने की संभावना है। उसके बाद भी जो बारिश है आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बढ़ने की ज़्यादा संभावना नहीं है।
हाँ बिल्कुल, ये जो आज और कल के लिए हिमाचल प्रदेश के जो शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की भी पॉसिबिलिटी है। ये आज और कल हो सकती है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मौसम बीच में धूप और बादल छाए रहेंगे और कुछ एक जगह पे जो बारिश भी हो सकती है। वहीं कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। बुधवार को शिमला में अधिकतम तापमान 24.0 जबकि न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। नाहन में अधिकतम तापमान 31.5, सोलन में 27.4, कांगड़ा में 33, सुंदरनगर में 33.4, बुंदरनगर में 32.8, कल्पा में 19.0, धर्मशाला में 30.8, मंडी में 34.2 और मनाली में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि मार्क्सवादी किस पर हुए आग बबूला और अब की बार किसको बनाया निशाना। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार गौ रक्षकों के कंधे पर बंदूक रखकर दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। उससे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह आरोप CPIM के जिला सचिव ने जड़े हैं। वैसे तो CPIM विभिन्न मुद्दों पर सरकार को चेताती ही रहती है और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करती रहती है, लेकिन अब की बार CPIM ने जिस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के खिलाफ CPIM ने जहां पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, वहीं मंडी में लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ पर्चे भी बांटे गए। इस मौके पर मार्क्सवादी जिला सचिव परसराम ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार गौ रक्षकों के नाम पर लोगों से बदसलूकी कर रही है, जो सरासर गलत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन था और उसी कड़ी में आज मंडी में भी इसको किया जा रहा है। केंद्र सरकार गौ रक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों के ऊपर और दलितों के ऊपर हमले कर रही है, जिसकी CPIM निंदा करती है और मांग करती है कि ये जो बेलगाम गौ रक्षक हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए और ये इनके ऊपर कंप्लीटली इनको बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि आज सार्वजनिक क्षेत्रों को जिस तरह से केंद्र सरकार बेच रही है, इससे ऐसा लगता है कि मानो केंद्र गरीब और अमीर के बीच और खाइयां पनपा रही हो। इसके साथ साथ ये जो आज सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्र सरकार बेच रही है, निजीकरण किया जा रहा है, इससे अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी के ऊपर इस सरकार ने एक तरफ तो ये वादा किया था
कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारी को दूर करेंगे, मगर हालत इससे उल्टी है कि आज लगातार जब से ये सरकार केंद्र में आई है, सरकारी भर्तियां बंद हैं और निजीकरण लगातार किया जा रहा है। परसराम ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि मानो भाजपा की केंद्र सरकार भी पूर्व की कांग्रेस केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चल रही हो। इनमें भी कोई फर्क नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि ये जो पिछली केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आज जो भाजपा की सरकार है, ये वही नीतियां अपना रही है जो कांग्रेस ने बनाई थी और राजन उनको तेजी से अपना रही है। तो इन नीतियों को अपनाना बंद किया जाए। इससे जनता का भला नहीं हो रहा है, इससे महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। देखो, जहां सीपीआईएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली, वहीं राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया। मार्क्सवादी परसराम ने बताया कि जिस तरह से केंद्र ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, ठीक उसी तरह से राज्य सरकार ने भी लोगों का जीना दूभर करके रखा हुआ है। ये जो आज राज्य सरकार है, ये दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि ये भी उसी रास्ते पे चल रही है। आज गांव के अंदर जो पीने के पानी की स्कीमें थी, सिंचाई की स्कीमें थी, उनका निजीकरण किया जा रहा है, ठेकाकरण किया जा रहा है। हम इसका भी विरोध करते हैं और इनसे मांग करते हैं कि इन स्कीमों को सरकार खुद चलाए और ये ठेकेदारी देना बंद करे। रोजगार के ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए और इस बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मनरेगा के ऊपर 100 दिन का रोजगार था, उसके ऊपर केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। हम ये भी मांग करते हैं कि ये जो बजट उन्होंने कटौती करी है, उस बजट को दिया जाए ताकि गांव के बीच में जो थोड़ी सी एक सपोर्ट थी, वो सपोर्ट जिंदा रहे। इन दिनों सड़क हादसे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बेलगाम हादसों को रोकने के लिए अब प्रशासन ने भी चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब प्रशासन द्वारा उन्हीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे जो निपुणता के साथ ड्राइविंग टेस्ट में पास होंगे। इसके लिए बाकायदा वीडियोग्राफी का भी आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान की, जहां पर आज ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लोग आए हैं। लेकिन अब प्रशासन महज उन्हीं लोगों के लाइसेंस बनवाएगा जो वाहन टेस्ट में पास होगा, जो कतई भी गलती नहीं करेगा। यह बात एसडीएम सदर मदन कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि यह फैसला आए दिनों सड़क दुर्घटना को देखते हुए लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए बाकायदा वीडियोग्राफी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। परिवहन विभाग ने अब नए निर्देश जारी किए हैं जिसमें कि हमारे जो ड्राइविंग के टेस्ट होंगे उसकी सारी है वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो फिटनेस टेस्ट होंगे, जो हमारे पासिंग के टेस्ट होंगे, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसी सिलसिले के अनुसार यहाँ पे अब ड्राइविंग टेस्ट मंडी में पडल ग्राउंड में हो रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोग्राफी यहाँ पे कराई जा रही है ताकि इस मामले में जो है ड्राइविंग टेस्ट के में पूरी पारदर्शिता रहे और केवल जो बिल्कुल सक्षम हैं, जो दक्ष हैं तकनीकी रूप से ड्राइविंग के लिए, केवल उन्हीं को लाइसेंस मिले ताकि भविष्य में हमारे जो सड़क दुर्घटनाएँ अधिक हो रही हैं उनके ऊपर अंकुश लगा जाए ताकि केवल पात्र और सक्षम व्यक्तियों को ही है लाइसेंस मिले। पूरे प्रोसेस में जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि इसमें पारदर्शिता रहे और किसी प्रकार की किसी से कोई भेदभाव की कोई ऐसी जो है समस्या सामने न आए। एसडीएम मदन ने लोगों से आग्रह किया कि जब तक आप पूरी तरह से वाहन चलाने में माहिर ना हो जाएं, तब तक लाइसेंस बनाने के लिए ना आवेदन करें और ना ही आए। सबसे यही निवेदन है कि आप इसमें जो है वो पूर्णतः जब सक्षम हो जाएं, पूरी तरह से ड्राइविंग सीख जाएं, उसी के बाद जो है ड्राइविंग टेस्ट के लिए आएँ और पूरे आपके यातायात नियमों की जानकारी भी अपने पास होनी चाहिए ताकि हमारे जो है किसी प्रकार की दुर्घटनाएं जो हमारी होती हैं उनके ऊपर अंकुश लगा सकें और एक अच्छे चालक के रूप में यहाँ से जो है वो ड्राइविंग टेस्ट लेकर निकलें। और बता दें कि प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो और कम मौतें हों, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं जितनी होती है उसमें ना जाने कितनी जिंदगियां सड़क पर ही दम तोड़ जाती है। रुक लेते हैं बिलासपुर का। पूर्व कर्मचारी नेता केश पठानिया ने कहा कि बिलासपुर में सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता द्वारा लगाए गए आरोपों की मुख्यमंत्री को जांच करवानी चाहिए। यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में केश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिला की जनता इनकी सच्चाई जानने को ललायत है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को 4 लेन में इस्तेमाल हुए रेता, बजरी व पत्थरों की जांच भी करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि इसकी खरीद कहां से हुई है और इससे सरकार को कितना राजस्व मिला। केश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की छवि पाक साफ है, जिससे लोगों को उन पर पूरा विश्वास है कि वह इसकी जांच करवाकर सच्चाई को जग जाहिर जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में फैली अराजकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और नगर परिषद में कनिष्ठ अभियंता नहीं है। डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए निजी क्लिनिकों में या फिर दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग निजी हॉस्पिटलों की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। सीटी स्कैन, एक्सरेज वगैरह करवाने के लिए वो नीचे जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वह सरकार के पास ये दरखास्त करें, ये निवेदन करें कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान पड़े डॉक्टर्स के, उनको भर्ती किए जाए। जो स्टाफ नर्सेस के रिक्त स्थान पड़े उनको भर्ती की जाए और सुविधा, सारी मशीनें जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ताकि बिलासपुर की जनता जो दूर दराज इलाकों से आती है एक आस लेकर कि उनका इलाज होगा, वो इलाज हो नहीं पा रहा है। आज वो सारा दिन भूखे प्यासे रहकर वापस बिना इलाज के जा रहे हैं या मजबूर हो रहे हैं निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए। नगर परिषद में कनिष्ठ अभियंता न होने के कारण विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी डॉक्टर बिलासपुर आने को तैयार नहीं है। उन्होंने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना काम ईमानदारी और कानून के दायरे में रहकर करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि राजनेता तो 5 साल बाद आते जाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी व कर्मचारियों को तो नौकरी करनी ही होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कहां पर पार्क किए जा रहे हैं बेतरतीब वाहन। इस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। इस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं इस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है। डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418300005। वैसे तो पुलिस शहर में बेतरतीब पार्क किए गए वाहनों का समय समय पर चालान करती ही रहती है, लेकिन गलियों के अंदर जिस तरह से लोग अपने 2 पहिया वाहनों को खड़ा कर देते हैं, उसे राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने कमर कस ली।
मंडी शहर के विभिन्न गलियों में दो पहिया वाहनों की पार्किंग को लेकर उपायुक्त मंडी और पुलिस कप्तान को एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें साफ लिखा गया है कि इन गलियों में चल फिर रहे लोगों को असुविधा हो रही है। यह जानकारी लवन ठाकुर ने चैनल से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि मंडी शहर की तकरीबन सभी गलियों में दिन भर लोग अपने अपने दो पहिया वाहन खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं और राहगीर का चलना फिरना दूभर हो गया है। एक तो पहले ही ये गलियां बहुत तंग है, ऊपर से इन गलियों के बहुत से दुकानदार अपनी दुकानों की हद से बाहर गलियों पर अतिक्रमण करके दिन भर सामान फैला रखते हैं और फिर यह दोपहिया वाहन वाले इन गलियों में अपने दोपहिया को खड़े करके राहगीरों को दिक्कत पैदा कर देते हैं और चलने फिरने वालों को हमेशा खतरा बना रहता है। सारी गलियों के अंदर जो है लोगों ने दिन भर अपने टू व्हीलर खड़े कर दिए होते हैं और आजकल के टू व्हीलर तो कार से बड़े बड़े हैं, आधी गली उन्होंने घेर ली होती है। तो उससे जो आम जो चलने वाला आदमी है, पैदल चलने वाला जो राहगीर है, उसको बड़ी मुश्किल होती है और बीच में से जो टू व्हीलर आने जाने वाले वो भी उसी रास्ते से आते हैं। तो वहाँ जो टू व्हीलर है चलने वाले, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको हमेशा ऐसा खतरा रहता है कि कोई उसकी टांग से टकरा जाएगा और उसकी टांग ना टूट जाए। हाथ में लोगों ने थैले पकड़े होते हैं सामान लाते ले जाते वक्त, तो ऐसी बड़ी मुश्किल है वो टू व्हीलर्स की वजह से। और जो हमारी पुलिस है वो मेन रोड्स पे तो चलान करती है, लेकिन इन गलियों के अंदर जो है कोई पुलिस चलान नहीं कर रही है। तो इसलिए हमने जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय से मांग की है कि इन गलियों के अंदर भी जो है चलान किए जाएं और ऐसे जो टू व्हीलर है उनको वहाँ ना खड़े करने दिया जाए, ताकि जो आम लोग हैं उनको चलने फिरने में सुविधा हो। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने आग्रह किया है कि मंडी की सभी गलियों में दो पहिया वाहन खड़े ना किए जाएं, ताकि राहगीरों और उपभोक्ताओं को चलने फिरने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। उन्होंने इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि इस बाबत मंडी पुलिस को जरूर निर्देश जारी किए जाए कि ऐसे सभी अनाधिकृत तौर पर खड़े दो पहिया वाहनों के नियमित तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए जाए और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर सड़क पर अपना सामान फैला रखा हो। इसमें हमने मांग भी की है कि जो दुकानदार हैं बहुत से इन गलियों के अंदर भी, उन्होंने अपना दुकान, अपना सामान जो होता है बेचने के लिए, वो भी सड़क के बाहर जो है वो डिस्प्ले के लिए रखा होता है। उन्होंने भी दो फुट जगह जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर ली होती है गलियों की। तो हमने एसडीएम साहब से ये भी गुजारिश की है कि ऐसे दुकानदारों के भी चालान किए जाएं, ताकि और सख्ती से इस काम को अंजाम दिया जाए, ताकि इस तरह के गैर कानूनी काम ना टू व्हीलर वाले करें, ना दुकानदार अपना सामान बाहर फैला कर करें। चलिए खबर में रुक लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र का। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के पास कोंडी में मंगलवार रात को शिल्पा कॉटन उद्योग में अचानक आग लगने से उद्योग में लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आग तकरीबन रात को 1 बजे लगी और सूचना मिलते ही फायर विभाग टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन उद्योग में घुसने के लिए रास्ता न होने के चलते उन्हें साथ लगते उद्योग की दीवार तोड़कर आग बुझानी पड़ी। फायर अधिकारी बद्दी प्रकाशन ने बताया कि मंगलवार रात को तकरीबन 1:20 पर उन्हें आग लगने की सूचना मिली और तुरंत फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर भेज दी, लेकिन उद्योग में किसी भी तरह से गाड़ी के लिए रास्ता न होने के चलते उन्हें साथ लगते उद्योग की दीवार तोड़कर उद्योग में जाना पड़ा। तब तक आग अपना उग्र रूप धारण कर चुकी थी व कड़ी मुशक्कत के बाद फायर विभाग से आई पानी की गाड़ियों व साथ लगते उद्योगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि आग से उद्योग में एक कैरोगेशन मशीन, 3 पंचिंग मशीन, एक कार्टून पेस्टिंग मशीन, विंडो पेस्टिंग मशीन, यूवी मशीन, एक 6 कलर मशीन, 2 कलर मशीन, वाइंडिंग मशीन जलकर राख हो गई। वहीं उद्योग में लगे एसी, कंप्यूटर, ऑफिस मटेरियल व उद्योग में पड़ा सामान जलकर खाक हो गया। उन्होंने कहा कि आग उद्योग से बाहर लगे ट्रांसफार्मर से ही लगी है, तो उद्योग चल रहा था व साथ लगे उद्योग में लगे सीसीटीवी कैमरे में आग के बाद उद्योग से कुछ लोग भागकर बाहर निकलते दिखाई दिए। 1:20 पर जो है आग की सूचना मिली, उसी टाइम हम यहाँ पहुँचे। हम लगभग 1:40 पे यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ जो है आग जो है भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। तो यहाँ 7 कल लगती कंपनियों से पानी लेकर और हम वाटर बोझे की सहायता से आग को बुझा रहे थे। जब पानी आस पड़ोस कंपनियों में ख़त्म हो गया तो फिर दूसरी नालागढ़ से गाड़ी मंगाई और एक स्टेशन से मंगवाई।
नुकसान करोड़ों में ही है, अभी तक तो अनुमान 30 करोड़ों में ही है ये लगाया जा रहा है। अभी तो बाद में ही पता चलेगा इसका। सर इसमें कारणों का क्या पता चला? एक ट्रांसफार्मर में बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की हुआ है कुछ भी। उन्होंने कहा कि उद्योग में फायर हाइड्रेंट नहीं लगाया गया था, वह जनरेटर भी उद्योग के अंदर ही लगाया गया था। यही नहीं, उद्योग में कोई दुर्घटना घटने पर गाड़ी घुसने के लिए रास्ता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में उद्योग को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वह करोड़ों रुपए का सामान विभाग ने बचाया है। ITI मंडी में हाई स्कूल पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। बता दें कि चयनित युवाओं को कंपनी 8400 रुपए मासिक वेतन देगी। यह जानकारी ITI प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने चैनल से बातचीत करते हुए साझा की। ITI मंडी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि मारुति सुजुकी कंपनी CTC स्कीम के तहत युवाओं का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी केवल 18 से 23 वर्ष के हाई स्कूल युवाओं का चयन विभिन्न पदों के लिए किया जा रहा है। दिनेश ने बताया कि जहां 17 मई को कंपनी द्वारा लिखित परीक्षा ली गई, वहीं 18 मई को साक्षात्कार लिए जाएंगे और जो उम्मीदवार इन दोनों प्रक्रियाओं में पास होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। हल्के वाहन बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है। इस कंपनी को जो भारत सरकार का CTS कार्यक्रम है स्किल डेवलपमेंट का, उसके तहत इनका सरकार के साथ MOU साइन है मारुति सुजुकी का। उसी कार्यक्रम के तहत इनको 10वीं पास ऐसे प्रशिक्षु जिनकी 18 से 23 साल की उम्र हो और जिन्होंने कोई हायर डिग्री ना ली हो, ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। इसमें कंपनी 2 साल का ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देगी, 2 महीने अपने प्लांट में, बाकी का समय जो इनके सप्लायर कंपनी है वो वहाँ ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे गुड़गांव में, और इस दौरान 8400 रुपये पर मंथ इनको दिए जाएंगे। दिनेश ने बताया कि इस कंपनी द्वारा जो साक्षात्कार लिए गए हैं उसमें पूरे हिमाचल के युवा भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे और आज यहाँ लगभग 300 से भी अधिक बच्चे इस इंटरव्यू को देने के लिए पूरे हिमाचल से आए हुए। जैसे कि मेरी जानकारी है सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, शिमला सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और आज इनका पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर इनका रिटन टेस्ट होगा और जो आज इस प्रथम चरण को क्लियर कर जाएंगे वह कल जो कंपनी के अधिकारी आएंगे मारुति सुजुकी के, उनके सामने पर्सनल साक्षात्कार करेंगे। उसमें भी अगर सिलेक्ट होते हैं उसके बाद जुलाई महीने में अपनी ज्वाइनिंग गुड़गांव स्थित मारुति सुजुकी कंपनी में देंगे। इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, जिसके तहत जेल रोड में चिन्नू फास्ट फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट से भी 12 बोतलें अंग्रेजी की और 3 बोतलें शराब देसी की बरामद की गई। यह जानकारी सिटी चौकी प्रभारी कुलदीप चंद ने साझा की। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। 5/5/2017 को मैं अलॉन्ग विद माई पुलिस टीम गश्त पे थे दिन के तकरीबन 12:30 बजे। उसी दौरान एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के भी कुछ ऑफिशियल हमें वहाँ मिले, जिनमें एक ETO, ETI और एक PN थे। तो इसी दौरान हमें एक मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि जेल रोड में मांडव हॉस्पिटल के साथ में कोई चिन्नू फास्ट फूड कॉर्नर करके एक दुकान है, जिसका मालिक चिंतराम अपनी दुकान में स्थानीय लोगों को शराब बेचने का धंधा करता है। और अगर इसी समय इसकी दुकान की या इसकी दुकान के नीचे जो कमरा है इसका और एक स्टोर है, अगर उसको चेक किया जाए तो काफ़ी मात्रा में वो शराब मिल सकती है। इसी सूचना पर मैं अपनी टीम सहित और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे हमारे साथ है, उनको साथ में लेकर और लोकल गवाहों को साथ लेकर रेडिंग पार्टी तैयार करके उस फास्ट फूड कॉर्नर की दुकान की जब तलाशी ली तो दुकान के नीचे वाला जो कमरा है उसके अंदर ही एक छोटा सा स्टोर है, जिसमें से हमें 12 बोतलें शराब अंग्रेजी की और 3 बोतलें शराब देसी बरामद हुई है। दुकान मालिक चिंतराम के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहां पुलिस द्वारा जिस तरह से शराब यानी कि नशे को
रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है और शराब को आजकल छापेमारी के दौरान पकड़ा जा रहा है। ये वाकई सराहनीय कार्य है, क्योंकि शराब न केवल लोगों के घरों को उजाड़ती है बल्कि शराब से क्राइम को भी बढ़ावा मिलता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।